नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराने पीपल के पेड़ के साथ कुछ ऐसा जुड़ा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिन्नात का साया, एक खौफनाक हकीकत। साल 2012 की बात है। गांव के किनारे एक बहुत पुराना मकान था जिसके ठीक पीछे एक विशाल और घना पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि वहां उनका बसेरा है। लेकिन शहर से आए आर्यन को इन बातों पर यकीन नहीं था। आर्यन अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर रात के 12 बजे उस पेड़ के नीचे चला गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक उसे हवा में चमेली की बहुत तेज खुशबू आने लगी। वो हैरान था क्योंकि आसपास चमेली का कोई पौधा नहीं था। जैसे ही आर्यन मुड़ा, उसे लगा कि पेड़ की एक टहनी पर कोई बैठा है। उसने ऊपर टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, उसे जमीन पर एक लंबी परछाई दिखाई दी, लगभग 8 फीट लंबी। वो परछाई बिना हिले डुली उसे देख रही थी। आर्यन डर के मारे घर की तरफ भागा। आर्यन घर पहुंच तो गया, लेकिन आफत उसका पीछा कर चुकी थी। उस रात आर्यन के कमरे का दरवाज़ा अपने आप जोर जोर से बजने लगा। जब उसके पिता ने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने दहकते हुए अंगारों पर पैर रखे हों। आधी रात को घर के किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगी। जब सब वहां पहुंचे तो देखा कि घर का सारा राशन फर्श पर बिखरा हुआ था और दीवार पर कोयले से लिखा था, वो मेरा था, तुमने उसे जगा दिया। दीवार पर लिखी उस चेतावनी, वो मेरा था, तुमने उसे जगा दिया, ने पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ा दी थी। आर्यन बुखार में तप रहा था और रह रहकर बस एक ही बात बुदबुदा रहा था, वो नीचे आ रहा है, वो पेड़ से नीचे आ रहा है। अगली रात करीब 2 बजे आर्यन की छोटी बहन स्नेहा अचानक अपनी नींद से उठी। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो चुपचाप उठी और घर के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन 10 साल की स्नेहा में उस वक्त इतनी ताकत थी कि उसने एक झटके में अपनी माँ को पीछे धकेल दिया। स्नेहा घर से बाहर निकलकर सीधे उसी पुराने पीपल के पेड़ की तरफ जाने लगी। आर्यन के पिता और पड़ोसी टॉर्च लेकर उसके पीछे भागे। जब उन्होंने पेड़ के पास रोशनी डाली तो मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। स्नेहा हवा में जमीन से करीब 2 फीट ऊपर लटकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे गले से पकड़ा हो, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्गों की सलाह पर शहर से एक अनुभवी मौलवी साहब को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, घर का तापमान अचानक गिर गया। उन्होंने देखते ही कहा, ये कोई साधारण रूह नहीं है, ये एक मरूद है, जिसकी इबादत की जगह को आर्यन ने अनजाने में अपवित्र कर दिया है। मौलवी साहब ने जब लोबान जलाकर पढ़ना शुरू किया तो स्नेहा के मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकली, इसने मेरा एकांत तोड़ा है, अब ये घर मेरा ठिकाना होगा, मैं इसे ले जाकर ही दम लूंगा। अचानक घर की सारी खिड़कियों के कांच एक साथ टूट गए। मौलवी साहब ने कमरे के चारों तरफ एक हिसार खींच दिया था। स्नेहा का शरीर अभी भी उसी भारी आवाज में चिल्ला रहा था। जिन की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि घर की छत से कंकड़ पत्थर गिरने लगे थे। मौलवी साहब ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, सच बताओ, उस रात तुमने पेड़ के पास क्या किया था? सिर्फ वहां जाना काफी नहीं था। आर्यन, जो डर से कांप रहा था, उसने रोते हुए बताया कि उसने सिर्फ शर्त नहीं लगाई थी, बल्कि उस पेड़ की जड़ में दबा हुआ एक पुराना काला तावीज निकाल लिया था, जिसे उसने अपने पास छिपा रखा था। मौलवी साहब चौंक गए। वो तावीज उसे कैद रखने के लिए था, तुमने उसे आज़ाद कर दिया। जैसे ही आर्यन ने वो तावीज बाहर निकाला, कमरे की लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ 2 लाल आंखें चमक रही थीं। वो जिन अब अपने असली रूप में था, धुएं से बना एक विशाल साया। उसने आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मौलवी साहब ने जोर जोर से आयतें पढ़नी शुरू कीं और तावीज पर पवित्र जल छिड़क दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे घर में धुआं भर गया। स्नेहा बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो साया चीखते हुए खिड़की से बाहर निकला और सीधे उसी पीपल के पेड़ में जाकर समा गया। मौलवी साहब ने तुरंत उस तावीज को दोबारा उसी पेड़ की जड़ों में गहरा दफन कर दिया और उस पर कीलें ठोक दीं। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं,
आर्यन का परिवार वो गांव छोड़कर शहर चला गया। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अमावस की रात को उस पीपल के पेड़ से रोने की और जंजीरें खींचने की आवाजें आती हैं। आर्यन आज भी रात को अकेले सोने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो साया आज भी उसका इंतजार कर रहा है।